भाई रियल लाइफ में हादसे किसके साथ नहीं होते। पानी पीते पीते ग्लास गिर गया, कांच का ग्लास टूटा, मम्मी ने हमें तोड़ा। लेकिन उन हादसों से हम रुकने वाले नहीं हैं, हम उन हादसों से सीख कर आगे बढ़ने वालों में से हैं। इसी तरह मोबाइल कंपनीज के साथ भी बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं। कुछ कंपनीज उन हादसों से सीख कर आगे बढ़ गई है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी थी जो नेस्त नाबूद हो चुकी थी। तो मैं हूं सुमित और आज आपके सामने बात करने वाला हूं कुछ ऐसी मोबाइल कंपनीज के बारे में जो बहुत ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हुई है। भाई एनर्जाइजर नाम की एक कंपनी है जो बैटरीज और पावर बैंक की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। बट भाई कंपनी ने 2019 में एक मोबाइल लॉन्च किया P18 के नाम का। इस मोबाइल के नाम से ही इसकी यूएसपी के बारे में पता चलता है। भाई 18K का मतलब 18,000 mAh की बैटरी। भाई कंपनी की सोच बहुत सही थी कि एक बार फोन चार्ज करो और अगली चार्जिंग सीधा नेक्स्ट बर्थडे पे। भाई बहुत ही तगड़ा बैटरी बैकअप था इस फोन का। बट भाई ऐसा करने के चक्कर में फोन काफी ज्यादा मोटा हो गया था। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 mm की थिकनेस वाला फोन। इस फोन को देख के ऐसा लगता था जैसे पावर बैंक के अंदर ही मोबाइल की स्क्रीन अटैच करके दे दिया गया हो। भाई हमारी अगली कंपनी है वर्चू नाम की एक कंपनी। वर्चू ने 2014 में एक मोबाइल लॉन्च किया, वर्चू सिग्नेचर टच। भाई बहुत ही ताकतवर फोन था ये, फीचर्स के मामले में नहीं, बॉडी के मामले में। टाइटेनियम की बॉडी थी इसकी। भाई अगर वर्ल्ड वॉर में टैंक के गोले खत्म हो जाए तो इस फोन को फेंक के मार दो, फोन को कुछ नहीं होगा। भाई लेकिन इस फोन के स्पेक्स बहुत ही ज्यादा एवरेज थे और भाई इस फोन की कीमत सुनकर हमारे आंखों से नहीं, हमारे दिल से आंसू निकले थे। भाई 11,500 रुपए नहीं, डॉलर, $11,500 का ये फोन। भाई शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया था ये फोन। भाई आजकल बहुत सारे फोल्डेबल फोन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला फोल्डेबल फोन किसने लॉन्च किया था मार्केट में? पूछो नहीं पूछोगे तब भी बता दूंगा मैं। क्यूसेरा नाम की कंपनी ने 2011 में वर्ल्ड का सबसे पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च किया था जिसका नाम था इको। Echo, though, is the precursor to all this, and it came nearly a decade beforehand. Back in 2011, a Japanese company called Kyocera released the dual touchscreen Android featuring two 3.5-inch displays. When folded, भाई इस फोन के साथ दिक्कत ये थी कि इसके बेजल्स बहुत बड़े बड़े थे और जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले सिर्फ 3.5 इंच का रह गया था। और एक इशू और था इस फोन के साथ और वो थी इसकी बैटरी। इसके अंदर जो बैटरी थी वो सिर्फ 1370 mAh की बैटरी थी, यानी कि फोन को पूरे दिन चार्जिंग पे ही लगा के रखना पड़ता था। भाई अगला फोन जिस ब्रांड का है वो ब्रांड 2012 तक बहुत ज़्यादा फेमस था और वो ब्रांड है ब्लैकबेरी। 2012 तक ये जो ब्रांड था ये एप्पल और सैमसंग से भी ज़्यादा फेमस था। भाई 2008 में ब्लैकबेरी ने अपना सबसे पहला टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च किया था और जिसका नाम था ब्लैकबेरी स्टॉर्म। भाई जैसे हमारे नाम से हमारे बारे में पता चलता है, टेक लवर, तकनीकों से प्यार करने वाला इंसान। तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो। भाई अब जैसा नाम वैसा काम। भाई ब्लैकबेरी ने इस फ़ोन का नाम स्टॉर्म इसलिए रखा था ताकि ये आंधी तूफान में भी काम कर सके। बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा, इसीलिए इसकी स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं प्रेस स्क्रीन बन गई थी। एक्चुअली आपको इस फ़ोन को एक्सेस करने के लिए इसकी स्क्रीन को टच नहीं प्रेस करना पड़ता था। यूज़र को फीलिंग आती थी जैसे वो कोई बटन प्रेस कर रहा हो। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत इस फ़ोन के साथ ये थी कि इसकी जो टच की एक्यूरेसी थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप फ़ोन करना चाहते हो अंकिता को और लग गया अंकित को। भाई इस फ़ोन का नाम स्टॉर्म ज़रूर था बट ये फ़ोन मार्केट में आते ही उड़ गया था। भाई 2012-13 तक नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका था, लेकिन नोकिया ने 2003 में एक ऐसा मोबाइल लॉन्च किया जो उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई और वो था नोकिया का एंगेज। एक्चुअली नोकिया ने ये फ़ोन वर्ल्ड की लीडिंग गेमिंग कंपनी निंटेंडो से कम्पीट करने के लिए बनाया था। इसका स्ट्रक्चर कुछ गेमिंग की जॉयस्टिक जैसा था, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि इसके स्पीकर्स और माइक्रोफोन साइड में थे और जब ये फ़ोन पे आप बात करते थे तो बड़ा ही वेयर टाइप पे दिखाई देता था। भाई ये $300 का फ़ोन देखने में किसी भी गेमिंग कंसोल के जॉयस्टिक जैसा दिखाई देता था। भाई ये फ़ोन ना प्रोफेशनल फ़ोन रह गया था और ना ही गेमिंग फ़ोन रह गया था। भाई कंपनी ने जब ये फ़ोन लॉन्च किया था तो उसका प्लान था कि वो 6 मिलियन फ़ोन्स को मार्केट में उतारेगी, लेकिन एक साल के अंदर वो सिर्फ 1 मिलियन फ़ोन बेच पाई और उसको ये प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा था। भाई सैमसंग मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में इतना आगे है तो हमारी लिस्ट में कैसे पीछे रह सकता है। भाई आज की डेट में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में सैमसंग सबसे आगे निकल चुका है बट फेलियर्स ने इनका पीछा भी नहीं छोड़ा। भाई सैमसंग की नोट सीरीज़ ने फ्लैगशिप फ़ोन्स में धमाल मचा रखा है, लेकिन उसका एक ऐसा फ़ोन भी है जिसने पूरी की पूरी दिवाली ही मनाई थी और वो था सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। भाई इस फ़ोन के साथ दिक्कत ये थी कि ये पटाखे की तरह कहीं भी फट जाता था, किसी की गाड़ी में, किसी की जेब में, किसी के घर पे, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे हुए और इस फ़ोन को स्पेशली एयर ट्रैवलिंग के लिए भी बैन कर दिया गया था। Florida man claims he suffered second-degree burns when his Samsung Galaxy Note 7 ignited in his pocket. The man says hours after the accident, he received an email from Samsung warning of the phone's battery problem.
Samsung recalled the Note 7 just last week. भाई इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि दिवाली के पटाखे अलग और फ़ोन अलग। पटाखे वाले फ़ोन नहीं चाहिए अपने को। तो चलिए अगले फ़ोन के बारे में बात करते हैं। भाई मोबाइल फ़ोन्स कॉल करने के लिए यूज़ होता है ये तो हमें पता है, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर दो स्पेशल फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं। पहला उसका कैमरा और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन, और दोनों ही चीज़ें रेक्टेंगल शेप में यूज़ करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन हमारे मोटोरोला भैया को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया मोटोरोला ऑरा R1 जिसका डिस्प्ले सर्कुलर था। भाई अब फोटोज़ भी आधी, इंटरनेट पे पढ़ाई भी आधी, तो फ़ोन भी तो आधा ही चलेगा ना। तो इस फ़ोन का क्या करें? तो ये मोटोरोला का एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ था। भाई अमेज़न वाले भैया कुछ भी बना रहे हैं और कुछ भी बेच रहे हैं। अमेज़न पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, गोबर के उपलों से लेकर हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स तक सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद एलन मस्क भैया अपना रॉकेट बनाएंगे और अमेज़न पे सेल के लिए डाल देंगे। अमेज़न के अपने सर्वर्स हैं जिस पे बहुत सारी वेबसाइट्स रन करती हैं। उन वेबसाइट्स ने गूगल को छोड़ के अपना सर्वर शिफ्ट किया है अमेज़न पे, लेकिन फेलियर्स ने अमेज़न भैया का साथ भी नहीं छोड़ा। भाई अमेज़न ने 2014 में एक फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था अमेज़न फायर। इस फ़ोन के साथ बस कुछ दिक्कतें थी। इसका प्रोसेसर ख़राब था, इसकी बैटरी ख़राब थी, इसका कैमरा भी ख़राब था। उसकी बस एक ही चीज़ धांसू थी और वो थी प्राइस। भाई ये फ़ोन बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप रहा था। इस प्रोजेक्ट की वजह से अमेज़न को $170 मिलियन का नुकसान हुआ था और उसके बाद आज तक अमेज़न ने अपना फ़ोन मार्केट में लॉन्च करने की नहीं सोची है। क्या आप लोगों के पास भी कोई ऐसा फ़ोन है जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा फेलियर था? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।